हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोद्धा। 3 ASC कानपुर का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को बता देते हैं। रनिंग ट्रैक से लेकर आपका जीडी एंड पुशअप्स का काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है आप लोगों का। पुशअप्स के अंदर कितना क्या कुछ होल्ड होता है एंड जीडी हार्ड तो नहीं होता है। तो सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एड्रेस देख लीजिएगा। इसका एड्रेस जब आप सर्च करेंगे 3 ASC कानपुर, सो आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकेंगे। एंड ये अगर आप मान के चलेंगे 10 किलोमीटर के आसपास ये आपका जो कानपुर स्टेशन है, जंक्शन है, ओल्ड कानपुर जंक्शन, वहाँ से आप लोगों का 10 किलोमीटर के आसपास रहता है ये। एंड रुकने का व्यवस्था अगर आप लोग पूछना चाहेंगे तो इसी के नियर बाय आप लोगों को बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को इसके नियर बाय मिल जाएगा। अब ये नहीं कि आप बड़ी होटल में चले गए, वहाँ जो भी वो मांग रहे हैं वो आप दे रहे हैं उनको, जो भी कॉस्ट वो ले रहे हैं। आप अफोर्डेबल प्राइस 200 से 300 के आसपास अगर कोई भी गेस्ट हाउस हो या फिर कोई होटल हो या फिर कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको रुकने दिया जा रहा है, सो आप शेयरिंग में भी रह सकते हो। एक रूम के अंदर 4-5 बंदे ऐसे रहते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपना थोड़ा सा जो है एक इधर उधर देख के आप लोग ये डिसीजन लें, क्योंकि पेरेंट्स के साथ में भी अगर आप लोग जाएंगे तो ईज़िली आप लोग बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस में रह लेंगे। अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है। एंड एक दिन पहले आप लोग पहुँचे, ऐसा नहीं कि आप तुरंत कुछ समय पहले, जैसे सुबह आप लोगों को रिपोर्टिंग करना, आप रात को ही पहुँच रहे हो, सो रेस्ट नहीं लोगे तो आप अगले दिन फिजिकल कैसे कर पाओगे, रनिंग भी करना आप लोगों को। सो टाइम पे पहुँचोगे, एक दिन पहले पहुँचिए, एक बार ASC को विजिट करके आ जाइए, कैसे कहाँ से क्या कुछ हो रहा है वैसे, तो आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें आसानी रहेगा, राइट। सो अब आगे मूव करते हैं हम लोग। GD एंड फिजिकल का आप लोगों को बता देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग एंट्री लोगे, एंट्री के अंदर आप लोगों का फेज़ 1 का एडमिट कार्ड, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड एंड आपका आधार कार्ड, इन चीज़ों से आप लोगों का एंट्री होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो रखा है, जैसे फेज़ 1 का एडमिट कार्ड आप लोगों के पास नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना उसका, आप लोगों का उनसे भी आप लोगों का एंट्री हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फेज़ 2 ही नहीं दिया जाएगा, राइट। आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट मिस हो तो आप उनको बता दीजिएगा। जैसे आप एंट्री लोगे उसी टाइम वो आपका चेक करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते रहते हैं, आप ये ओरिजिनल हो इस तरीके से। एंड आपका मॉर्निंग में 3, 3:30, 4 बजे रिपोर्टिंग हो जाता है। सो आप जो चेस्ट आपके एडमिट कार्ड में टाइम दे रखा है 5 बजे का, सो उस टाइम पे ना पहुँचे, उससे 1-1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाएँ आप लोग। जल्दी से जल्दी आप लोगों का, आप लेट नहीं होंगे। 6 बजे कोई पहुँचेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर अकेले बंदे के लिए, वो डांटते भी हैं काफ़ी ज़्यादा। लेट ना हो, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचे। खा के जाएँ बढ़िया कुछ खाना वगैरह, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो चीज़ें खा के जाएंगे तो अच्छा आप फिजिकल कर पाएंगे। एंट्री होने के बाद आप लोगों से कंसेंट फॉर्म एंड टेटू फॉर्म ये सब चीज़ें फिल करवाते हैं वो लोग। एंड आप लोगों का जो चेस्ट नंबर रहता है आपके फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के अंदर, वो आपसे फिल करवा के जैसे आप एंट्री लोगे, एंट्री के बाद ही आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों को बैठा के वो लोग फिल करवाते हैं। ये आप देख सकते हो इसी तरीके से, यहीं पे आप लोगों का GD वो सब होता है। ये सब फिल करवाने के बाद आप लोगों को बस से ले जाया जाता है फिजिकल के लिए। अब बस से ज़्यादा दूर नहीं है, सब चीज़ें ASC के अंदर है, बट आपको जो आपका 1600 मीटर का एंड है, उस एंड पे आपको पहले बस से लेकर जाएंगे वो लोग। ग्रुप बनाएंगे पहले तो आप लोगों का, ग्रुप के अंदर आप वो 120 बंदे भी बना सकते हैं ग्रुप, एंड 60 से 70 प्लस बंदे बनेंगे, 120 से ज़्यादा नहीं होता। मतलब रोड बढ़िया वाइड रोड है वहाँ पे, तो 100+ बंदे आराम से रनिंग कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो जल्दी हो जाए सबका, वो करवाते हैं। जब 120 बंदे दौड़ते हैं तो आपको उसके अंदर ध्यान रखना, आप लोगों को 60 से 70 बंदे दौड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब 120 बंदे के आसपास दौड़ें तो आप लोगों को दौड़ने से इंपॉर्टेंट ये है कि आप बचेंगे कैसे वहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार जब फेज़ 2 होता है, हर दिन 1-2 बंदे गिरते हैं वहाँ पर, और गिरोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, कहीं पे भी इंजरी हो सकता है। वहाँ पे बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। फिर आगे पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स। जैसे आप लोगों का रनिंग स्टार्ट हो तो आप साइड ले लेना अपना, लेफ्ट या फिर राइट में, बीच में नहीं दौड़ना। बीच में जिन लोगों को तेज़ दौड़ना है, बहुत सारे बंदों को पता नहीं कहाँ जाना होता है, वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बट वहाँ पे एक्सीलेंट मारने का कोई मेडल नहीं दिया जाता। जब आप लोग, ये मान लीजिए लाइन है, तो इसको लास्ट वाला बंदा क्रॉस कर लेगा, उसके बाद आप लोगों का टाइम स्टार्ट होगा। पीछे आप लोगों को एम्बुलेंस चलेगा, आगे आप लोगों का एक गाड़ी चलेगा जिसके अंदर कैमरा लेके बैठे रहते हैं सर, वो आपका रिकॉर्डिंग करते रहते हैं इसी हिसाब से। जिनको भी दिक्कत हो, मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा, गिर गए आप लोग, अब तो होगा ही नहीं, हालांकि हिम्मत नहीं हारना आप लोगों को, बट फिजिकल से ज़्यादा आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। आप एम्बुलेंस में बैठ सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, बट खुद को बचा के चलेंगे आप लोग
तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ये लाइन है तो यहाँ से लाइन से आप लोगों को ऐसे रो के अंदर बैठाया जाएगा, लाइन के अंदर ये लास्ट लाइन होगा, मतलब यहाँ से जब क्रॉस करेंगे वहाँ पे आपको बैठा के पहले वो आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 7 मिनट पूरा मिलेगा आप लोगों को। जो तेज़ दौड़ेगा, जो पहले कर लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। 7 मिनट के अंदर बस ये क्वालिफाइंग रेस है, इसके अंदर कोई एक्सीलेंट मारने का कोई भी इसके अंदर कोई मेडल वगैरह कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो लोग थोड़ा वार्म अप भी करवाते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों को वो विसल बजाते हैं तो आप लोगों को दौड़ना है। सो जैसे ही आप लोग दौड़ें तो आप साइड हो जाएं। अब आप रनिंग ट्रैक एक बार देख लीजिए, रोड है यहाँ पे एज इट इज़, के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये इस तरीके से आप लोगों का रोड रहेगा। आपका जो एएससी है वो आपका इस जो स्टार्ट पॉइंट है एंड पॉइंट की तरफ आप लोगों का एएससी है। सो आपको दूसरे एंड पे ले जाया जाएगा उनके हिसाब से। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो इधर आप लोगों का एसी रहेगा, मतलब जो एंड्स पॉइंट है ना उधर आपका एसी रहेगा। सो बस से आप लोगों को जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पर ले जाया जाएगा, स्टार्ट पॉइंट पे। फिर स्टार्ट से आप लोगों को यहाँ से करेंगे स्टार्ट, यहाँ पर यहाँ आप एंड करेंगे और एंड करने के बाद यहीं पे आप लोगों का पुशअप सिटअप स्क्वाट्स होएगा। सो एक बार ये टर्न देख लीजिएगा आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर थोड़ा जिगजैग तो नहीं है बट थोड़ा लेफ्ट राइट, जैसे पहले आप लोग अपना लेफ्ट लेंगे फिर राइट लेंगे फिर सीधा आएंगे और यहाँ पे थोड़ा ऐसे घुमाव से लेकर फिर यहाँ पे आप लोगों का एंड हो जाएगा। सो बेसिकली अच्छा रोड है, काफ़ी वाइड है, बढ़िया तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग में इस मैप को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोगों को दौड़ना है। डेफिनेटली आपका टाइमिंग थोड़ा भी ज़्यादा आ रहा है, 7:30 है, लड़कियों का 8:30 है। आराम से कर लोगे क्लियर। बस एक तो विल होना चाहिए अंदर, और जो बोलते हैं ना रुकना नहीं है। रुकने से पहले ये है कि आपके अंदर वो एनर्जी तो हो कम से कम ना रुकने का। तो वो काफ़ी, उसके लिए आप खा के जाएंगे थोड़ा पहले, 1-2 घंटे पहले कुछ खा के जाएंगे तो बॉडी में एनर्जी रहेगा, तो आप लोग वहाँ एफर्ट लगा पाएंगे। सो ये ज़रूरी है, सुबह ब्रेकफास्ट करके ही आप एएससी के पास जाएं, अपना बढ़िया तरीके से अच्छा खाना खाएं एंड उसके बाद आप लोग एएससी पे जाएं। एंड रुकना सबसे इंपॉर्टेंट है, रुकेंगे नहीं आप लोग, अपना एफर्ट डालते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपना रनिंग क्लियर कर लेंगे। कोई भी ऐसा बंदा हो जब आप रनिंग करेंगे तो जो अच्छे स्टेप ले रहा है बस उसको पकड़ लेना है, मतलब जैसा वो दौड़ रहा है उसी को पकड़ना है। मतलब कि थोड़ा बहुत आगे भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा पावर लगाना है बॉडी का कि बस उसको ना छोड़ो। उसको नहीं छोड़ोगे तो 100% तुम लोग क्लियर भी कर लोगे। बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं कि 1600 मीटर का ही ट्रैक नहीं है। वो इसलिए बोल पाते हैं कि वो काफ़ी वहाँ पे तेज़ दौड़ते हैं, या फिर जैसे हम लोग वहाँ पे डू एंड डाई का केस होता है तो हम लोगों को ये लगता है कि यार हमने तो बहुत जल्दी कर दिया और ये तो 1600 मीटर का ट्रैक नहीं था। बट डिफेंस के आदमी हैं तो वो लोग पहले ट्रैक को मेज़र करके ही आप लोगों को बताते हैं, राइट। सो आप लोगों का रोड है, वाइड है, 1600 मीटर का है। 7 मिनट लड़कों के लिए, 8 मिनट लड़कियों के लिए, इसी तरीके से होगा। एंड पॉइंट जो मैंने बताया जहाँ पे एसी के आसपास पहुँच जाएंगे आप लोग, वहाँ पे आप लोगों का पुशअप सिटअप स्क्वाट्स होएगा। अब पुशअप्स का काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है यहाँ पे कानपुर पे। रिव्यू भी पहले ऐसा रहता है, बहुत सारे बंदों को आउट किया जाता है तो इस वजह से कि पुशअप्स के अंदर होल्ड वगैरह ज़्यादा हो जाता है। देखो मैं बता दूँ, फेज़ 2 के अंदर आउट करने के 2-3 ही ऑप्शन रहते हैं उनके पास। रनिंग के अंदर वो आपको आउट कर नहीं सकते, रनिंग पूरा है, आप करेंगे तो करेंगे। उनके पास 2 ही ऑप्शन रहता है, एक तो पीएफटी पुशअप सिटअप स्क्वाट, इनके अंदर आउट कर सकते हैं वो आपको, या फिर जीडी के अंदर आउट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो अगर उनको आउट करने का बेस बनता है तो वो लोग होल्ड करवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवाते हैं। सो किसी बैच के अंदर होल्ड थोड़ा बहुत करवाते हैं वो लोग, 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड का। अदरवाइज़ कभी कभी तो बिल्कुल नॉर्मली चलता है, 3, 2, 1 अप, 3, 2, 1 अप, इस तरीके से, राइट। सो अभी थोड़ा बहुत आप होल्ड का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल ये है कि आप अपना पोस्चर मेंटेन करके रखेंगे तो आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा। सिटअप के अंदर भी आपके जब आप यूँ लेट के फिर आप हाथ अपने पैर को टच होने चाहिए, ये टच नहीं होंगे तो दिक्कत होगा। अगर आप टच नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको बोल देते हैं कि कुछ जो है ऑफिसर वो उठा देते हैं डायरेक्ट, कुछ बोलते भी आप लोगों को कि टच करो इसको, अदरवाइज़ हम आपको आउट कर देंगे। जो स्क्वाट्स आप लोगों का, स्क्वाट्स के अंदर आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। नीचे का कभी वो मना कर देते हैं, कभी आप नीचे ज़्यादा जाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हो आप लोग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, बट ऊपर नहीं रहना आप लोगों को। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा। मतलब जो मेजोरिटी में आउट होते हैं 99% लोग जो ऊपर रहते हैं उन्हीं को आउट करते हैं वो लोग, या फिर उनके पैर कांपते हैं स्क्वाट्स के अंदर। और तीसरा कोई रीज़न नहीं होता स्क्वाट्स के अंदर आउट होने का। आपका जो कमर है वो एकदम स्ट्रेट तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा फिजिक्स का लो है। आप बॉडी जब बैलेंस ही नहीं होगा तो स्ट्रेट कैसे होगा। सो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया जो है इसके अंदर हम आगे हो रहे हैं तो पीछे कैसे हो पाओगे पीछे। ऑब्वियस सी चीज़ है, हो ही नहीं पाओगे पीछे। कोई ऑफिसर भी नहीं हो सकता, उस ऑफिसर खुद लगाएगा स्क्वाट तो वो भी नहीं हो सकता। ये बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, बॉडी बैलेंस होना ज़रूरी है। सो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होना। कुछ लोग जो है जैसे ये स्क्वाट्स लगा रही हैं, इनके पैर हैं तो वो जैसे यहाँ से होगा तो वो
इतने आगे तक रहते हैं, ये नहीं रहा ना, थोड़ा एक नॉर्मल आप लोगों का पैरों का 90 डिग्री बनेगा एंड आप इतना हो सकते हो, ज़्यादा आपको आगे तक नहीं रहना, ये सिंपल सी चीज़ है। फिर आपको कोई आउट नहीं करेगा। पैर नहीं कांपने चाहिए आप लोगों का, पुशअप्स के अंदर भी नहीं कांपने चाहिए, हाथ आप लोगों की बॉडी ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए। पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों के पुशअप्स के अंदर हाथ वाइड नहीं जाने चाहिए अदरवाइज। और तीसरा कोई फंडा नहीं है इसके अंदर, इतनी चीज़ों को ध्यान रख लोगे आप लोग, 2-3 सेकंड होल्ड करना आता है, सफिशिएंट है। विल पावर मजबूत करके जाओगे, मोटिवेशन के साथ में जाओगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ पहले से ही नेगेटिव सोच के चले जाओगे, सो पॉजिटिव होने का तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया ना। सो पॉजिटिव रहना है तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। रनिंग ट्रैक आप लोगों ने देख ही लिया, फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इतना दिन 2-3 महीने आप लोगों को मिल जाता है हर बार, तो इससे ज़्यादा तो क्या ही मिलेगा, आप लोगों ने अच्छा फिजिकल किया होगा अपना, राइट। सो अब बात कर लेते हैं आप लोगों का जीडी का। सो ग्रुप डिस्कशन के अंदर जैसे आप लोग रनिंग क्लियर कर लेंगे अपना, उसके बाद आप लोगों का आप बैठेंगे थोड़ा, अपना जो भी बैग वगैरह आप रहता है आपके पास, तो उसके अंदर कुछ भी आप लेके जा रहे हैं तो आप उसके अंदर खा सकते हो, कुछ भी आप मतलब लेके जाएं बैग के अंदर अपना, फ्रूट्स वगैरह एंड कुछ कोल्ड ड्रिंक टाइप में, जैसा एनर्जी ड्रिंक होता है उसी तरीके से आप अपना लेके जाएं बढ़िया, तो उससे आप लोगों को एनर्जी मिलेगा एंड वो आप लोग खा लेंगे। तो फिर इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। सो डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों का 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, कोई एनसीसी वगैरह करवा रखा है तो वो है। अदरवाइज इस बार आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई भी करेक्शन हो, आप लोगों का आधार कार्ड में एरर हो, 10th की मार्कशीट में एरर हो, तो वो लोग आप लोग करेक्ट करवा सकते हो। वो लोग आपको टाइम देते हैं, बट आपको वो बोलेंगे पीएसएल से पहले ये सब चीज़ें करवाना है। ये सब चीज़ें आप लोगों का वहाँ पे वेरीफाई होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा एंड अपना पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये सब चीज़ें आप लोग अपना लेके जाएं, स्टेपलर वगैरह, सो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। पेन 2-3 पेन लेके जाएं अपना एंड ये सब चीज़ें होने के बाद आपका पीआईक्यू फॉर्म होता है वो भी आप लोगों को दे देते हैं वो लोग, जिसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी होता है, जिसके अंदर आपका माता पिता का नाम क्या वो करते हैं, कहाँ पे आपका विलेज कहाँ पे है, आपका बैकग्राउंड का पूरा पूछते हो, भाई बहन, ये सब चीज़ें, आपने क्या किया, 10th में कितना स्कोर किया, 12th में कितना स्कोर किया, कंप्लीट डिटेल वो रहता है आप लोगों का। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा एक आपके आइडिया के लिए कि पीआईक्यू फॉर्म कैसा क्या कुछ होता है, राइट। उसके बाद आप लोगों का एसआरटी होता है, तो एसआरटी के अंदर आप लोगों का जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एसआरटी के अंदर भी आप लोग देखेंगे लड़के आउट होते हैं। सिंपल सी चीज़ें, हर स्टेज के अंदर वो लोग आउट करते हुए चलते हैं, तो आपको चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग, तो हर एक स्टेज को आप पॉजिटिविटी के साथ पार करते हुए चलेंगे। सो सबसे पहले तो जो आप लोगों को पेपर मिले उसको पढ़ना है, बढ़िया क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना है। टाइम आपके पास 30 मिनट है, 45 क्वेश्चन मिलेंगे, बट उनको अच्छे से पढ़ना है, साथ के साथ ओमार फिल करते हुए चलना है। ओमार को बढ़िया तरीके से फिल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके उसके अंदर नाम, रोल नंबर, वो जो भी चीज़ें वहाँ पर फिल करवाएंगे वो तो आपसे ऑफिसर खुद फिल करवाएंगे, वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे वो लोग, तो उसी तरीके से आप लोगों को करना है। अब आप गलती करेंगे तो आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, डिफेंस है तो वो तो उसके अंदर तो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से फिल करना है, बट जब आपका काम आएगा आपको आंसर का ऑप्शन टिक करना है, उस टाइम पे आप लोगों को जो ओमार शीट में आप फिल करेंगे सर्किल, उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। कोई भी आपसे गलत टिक हो गया तो उसको करेक्ट करने के बेस पे उसमें 2-3 टिक ना करें। 2-3 टिक करोगे तो आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ के साथ इसके अंदर आपका जीके का क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 2-3 क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग, एंड आपका रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉन वर्बल के भी आ जाते हैं, सीरीज़ के भी आ जाते हैं। तो उनको प्रति अपना स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे आप लोग तो दिक्कत हो जाएगा। सो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसको टेकल करना है, बस दैट्स इट। और कुछ आपने 2-3-5 सेट किए भी होंगे, डेली अपना प्रैक्टिस किया होगा थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने, सो इसको कर लोगे, मतलब इसका दिक्कत नहीं होता है। कोई गलती करता है तभी आउट होता है वो बंदा, अदरवाइज तो इसके बेस पे कोई आउट नहीं करते हैं वो लोग। आंसर को टिक करने का प्रोसेस होता है वहाँ पे। कोई भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर कोई भी जो है आंसर आप लोगों का 100% करेक्ट नहीं होता है। एक क्वेश्चन एक या फिर 2 ऑप्शन आपके नेगेटिव हो सकते हैं, तो उनको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। उसके बाद आप लोगों का जो है 75 जैसे परसेंटेज के अंदर आ जाएगा, फिर जैसे एक ए ऑप्शन है वो 75% करेक्ट है, दूसरा वाला 50% करेक्ट है। सो आप लोगों को 50% वाला भी करेक्ट आप टिक कर देंगे तो भी आउट नहीं होंगे आप लोग, 75 वाला करेंगे तो भी आप आउट नहीं होंगे। सो आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा समझ आए उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। एंड आपका ये ओमार पे होगा, आपका जैसे एग्ज़ाम लगा था ऑनलाइन वैसे नहीं होगा। सो बढ़िया तरीके से इसको टेकल करना है। एसआरटी एकदम इजी चीज़ है, गलती नहीं करोगे तो
आप बच जाओगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों को, 45 के 45 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, मतलब टिक करना है वहाँ पे, चाहे आपको आए या फिर ना आए, राइट। फिर आप लोगों का एसआरटी के बाद आप लोगों के ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का चलता हुआ चलेगा, आप लोगों का सभी का। जैसे आप अपना नाश्ता भी वहाँ लोग करते रहेंगे, थोड़ा पैसा आप लोग लेके जाएंगे अपना पॉकेट के अंदर, तो आप लोग वहाँ पे भी आपको नाश्ता वगैरह, ब्रेकफास्ट, लंच वहाँ पे होता है, तो वो आप वहाँ पे करते रहते हैं। दूसरा, आपके ग्रुप बनेंगे। ग्रुप आपका 4 बैच में आप लोगों का जीडी होता है। इस बार आपके 3 में भी हो सकता है, 3 से 4 बैच में आप लोगों का वहाँ जीडी होगा। एंड जीडी का काफ़ी दिक्कत होता है, जीडी हार्ड होता है, ये सब चीज़ें होता है। देखो मैं बता दूँ आप लोगों को, हार्ड होने के सबसे चीज़ ये समझ आ जाएगी आप लोगों को, तो ये चीज़ हार्ड और इजी के अंदर डिफरेंस कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जहाँ तक आप लोग बाहर सुनते हो कि लड़के 2 तरीके का रिव्यू मिलता है। एक तो मिलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कानपुर में, एक ये मिलता है कि बिल्कुल ईजी है, आसान, फेस्ट तो कुछ है भी नहीं, बिल्कुल आसान है। वो इसलिए होता है कि जैसे जीडी आपका हो रहा है, आपके सीईओ सर ने आपको ये बोल दिया है कि इंट्रो से हमें कोई मतलब नहीं है, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बोलना है। अब ये हार्ड हो गया आपके लिए, आपको डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बोलना है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोलना, रेलेवेंट बोलना है, तब आप लोगों के लिए वो चीज़ हार्ड हो जाएगा, राइट। अब वो नहीं बोल पाएंगे लड़के, रट रटा के कुछ भी बोलते हैं, यस माय फ्रेंड, एग्री विथ यू, ये सब चीज़ें रट के बोलोगे आप लोग, तो आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए हार्ड हो गया वो चीज़, राइट। सो जीडी एकदम बढ़िया है, जैसा रिव्यू आता है, कभी हार्ड होता है तो कभी इजी होता है। हार्ड का मैंने बता दिया आप लोगों को कि थोड़ा वो आपको टॉपिक के बारे में बुलवाएंगे एंड आपको फिश मार्केट वगैरह करेंगे, तो आपको आउट करेंगे वो लोग, तो आपके लिए वो हार्ड हो जाएगा। अदरवाइज सब चीज़ें नॉर्मल है, तरीके से बोलोगे कोई नहीं आउट करेगा आपको जीडी के अंदर, राइट। सो कुछ टिप्स आप लोग मेरी तरफ से देख लीजिएगा जो आपके काम आएंगे, एंड 100% इनको आप फॉलो करेंगे, कोई नहीं आउट करेगा आपको जीडी को। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, आप अंदर से डरे हुए रहेंगे, तो आपको फिर कोई नहीं, फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना आपका, फिर तो उसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है। सो कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए। देखो जब तक जीडी क्लियर नहीं करोगे तब तक तो कॉन्फिडेंस इतना 100% नहीं आएगा, बट कुछ परसेंट आपके अंदर नेगेटिव से छोड़ के आपको पॉजिटिव की तरफ रहना है कि हाँ मैं कर लूँगा, जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कर लूँगा उसको। फिर उसके बाद जैसे आप इंट्रो बोले, तो इंट्रो के अंदर या तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे आप लोगों को, इंट्रो आप बोलेंगे अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो आपको बता देंगे कि आपको अपना नाम बोलना है, कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितना वो चीज़ बोलें उतना ही बोलना है। कुछ बंदों को वो मना कर देते हैं कि इंट्रो नहीं बोलना, फिर भी वो इंट्रोडक्शन अपना देते हैं। ये चीज़ें आपका इंस्ट्रक्शंस में आता है। सो इंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको बोले, 2 बंदों को उन्होंने चुप करवा दिया, तो उन दोनों बंदों को नहीं बोलना है। फिर उन्होंने बोला कि ये 5 बंदे केवल जीडी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, अदर बंदे चुप रहेंगे, तो अदर बंदों को चुप ही रहना, वहाँ पे डिसिप्लिन के साथ में बैठना है। जो आपको दिखाया जाता है कोचिंग वगैरह के द्वारा, चेयर पे इस तरीके से बैठना, वो सब चीज़ें बैठना, वो अननेसेसरी लोड की चीज़ें, आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेके जाते हो उन चीज़ों से, उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। ठीक तरीके से बैठिए, बढ़िया तरीके से, कि हाँ लगे कि हाँ आप एक डिसिप्लिन वे में बैठे हो। साथ के साथ बोलने पर काम करना, बस आपको अपना इंप्रेशन अच्छा देना है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। इंट्रोडक्शन और उस टॉपिक का इंट्रो बढ़िया तरीके से दो, कोई लाउड वॉइस नहीं करना, कोई सीईओ सर की तरफ नहीं देखना, बढ़िया ग्रुप की तरफ देखिए और बढ़िया मज़े से आप लोगों को देना है, पॉजिटिविटी के साथ दोगे, सो बढ़िया रहेगा। कुछ लोग पागल बनाते हैं यहाँ पे जीडी के अंदर, लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो एक टॉपिक रिपीट कर दिया किसी ने, अब उसी को फिर से रिपीट करते जा रहे हैं, तो उससे जो आपके जीडी ले रहे हैं सर, उनको लगता है कि हाँ ये मुझे पागल बना रहा है, तो वो फिर आउट कर देते हैं ऐसे बंदों को। सो आप लोगों को टॉपिक को रिपीट नहीं करना, किसी ने एक बार बोल दिया उसको रिपीट नहीं करना आप लोगों को, राइट। रेलेवेंट पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है। दूसरा, जो भी आप लोगों को टेप रिकॉर्डर से वो सुनाई या फिर बोल के सुनाई, उसी के बारे में बोलना है। बहुत बार होता क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं, एज ए एग्जांपल के तौर पे मैं दूं, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का आपका टॉपिक है, पोल्यूशन के टॉपिक्स पॉइंट्स उसके अंदर वो लगा देते हैं। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, 10 बंदे डिस्कस कर रहे हैं, 10 बंदे पता नहीं क्या ही बोल पा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन को पता नहीं कहीं ले गए, वो टॉपिक कुछ और है, टॉपिक ई वेस्ट का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन सिंदूर, पता नहीं कहीं कहीं ले गए वो लोग। तो ऐसी चीज़ों से वो आपको डांटेंगे भी, एंड उसके बाद भी कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ग्रुप आउट कर दिया। वो अब थोड़ा सा तो आप जानते हैं, माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है, बट इतना वो लोग जानते हैं कि 12th पास कैंडिडेट है एंड हम कोई ऑफिसर नहीं बना रहे हैं, सो इतना सब वो कोऑपरेट करते हैं आप लोगों को। आपको केवल अपना ध्यान रखना है, पूरे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रखना, अपना बढ़िया बोलिए, ग्रुप को कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना, ग्रुप में किसी को भी जो है
आपको इंटरप्ट नहीं करना है, राइट। एंड अपना बढ़िया तरीके से बोलोगे। 2-3 बार पार्टिसिपेट कर लिया आप लोगों ने, 2 बार पार्टिसिपेशन का मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, 30 से 40 सेकंड का पॉइंट बोलिए, इनफ है आप लोगों के लिए। फेयर सीट एंड रफ सीट का आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। उसके अंदर आपका जो भी टेप रिकॉर्डर या फिर आपको बोल के सुनाएं वो लोग, तो उस टाइम पे आप लोगों को रफ सीट के अंदर जितना वो लोग सुना रहे हैं उतना उसके अंदर उतार लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डेट हो, XYZ कुछ भी हो, आपको चाहे टॉपिक समझ आ रहा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, बेस्ट, आप लोगों को मोटिवेशन डबल हो जाएगा। मान लीजिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है टॉपिक क्या है, आप लोग उसको लिख लीजिए। लिखोगे तो इतना तो कॉमन सेंस सब के अंदर होता है, इतना प्रिपरेशन किया है, आपको टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में टॉपिक क्या है। फिर उसको 10 मिनट आपको दी जाएंगी फेयर शीट के अंदर लिखने के लिए, तो उसको तसल्ली से 3 से 4 मिनट के अंदर ख़त्म करो उसको। आप इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो, पॉइंट बना के लिखना है, उसके कोई आपको उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता है, उसका मैटर ही नहीं होता, मैटर आपका बोलने का होता है। और जो लोग नहीं लिखते हैं कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, उनको कभी आउट भी नहीं करते हैं वो लोग, राइट। सो समझ में ये आना चाहिए आप लोगों का, जितना आप डायरेक्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, टॉपिक लिख के डायरेक्ट लिखो उसको। हाफ पेज आपका जो पेज होता है, इस तरीके से आप लोगों का पेज होगा, उसके अंदर ऊपर आपका नाम, रोल नंबर इस तरीके से होगा, नीचे आप लोगों का उनका CO सर का उनका सिग्नेचर होगा, कमांडिंग ऑफिसर इस तरीके से, एंड इधर आपका खुद का सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आप लोगों को बीच में लिखना होता है, तो इसको हाफ से 60% भी आप फिल कर देंगे बढ़िया राइटिंग के साथ में, तो आपका चल जाएगा। राइटिंग का ज़्यादा नेसेसरी लोड नहीं लेना, मेरी राइटिंग ख़राब है तो मेरे को आउट कर देंगे, नहीं करेंगे आप लोगों को आउट। मैन आप लोगों का वोकेबलरी, किस तरीके से आप बोल पाते हो, आपके अंदर बोलने की मैनर्स है भी या नहीं, ये सब चीज़ें देखा जाता है, राइट। सो बढ़िया तरीके से अपना बोलना है। फेयर शीट रफ शीट के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 से 4 मिनट के अंदर अपना लिख के, जो भी रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर उसको एक बार पढ़ लेना है, क्या कुछ पॉइंट रेडी कर लो अपना कि मुझे क्या बोलना है, दैट्स इट। बहुत सारे बंदे तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो दोनों पीछे का भी फिल करते हुए चले रहेंगे, आगे का भी फिल करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, वो उसी में रह जाएंगे, फिर वो GD में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको उन चीज़ों से बचना है। दूसरी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने एंजाइटी से होता है ये सब चीज़ें, तो एंजाइटी, मैंने फर्स्ट पॉइंट ही आप लोगों का है, कॉन्फिडेंस आपको रहेगा तो एंजाइटी कम रहेगा आप लोगों को, डरना नहीं है। डरेंगे आप लोग तो आप अननेसेसरी अपने हाथों पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, कान खुजाएंगे, अपना हाथ पैर इधर करेंगे, तो वो आपका एक गलत इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि एक एक आपके जो मैन रहेंगे, विंग कमांडर या फिर जो भी आपके GD लेंगे, उनके साथ में एक कैंडिडेट और रहता है, एक सर और रहते हैं, वो आपको केवल ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको ऐसे घूरेंगे कि आप जब बोलेंगे तो आपको देखेंगे वो कि कौन क्या कैसे बोल रहा है। सो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है वहाँ पे। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप लोगों का। अदरवाइज GD नॉर्मल है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। GD कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बैठाएंगे वो लोग, फिर बढ़िया तरीके से अपना जो भी 3 सर होंगे या फिर 4 होंगे, वो लोग अपना बढ़िया डिस्कस करके फिर आएंगे आपके सामने, फिर आपको रिजल्ट सुनाएंगे, किसने क्लियर किया, किसी ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उनको वो साइड में कर देते हैं, जिन्होंने कर दिया उनको मेडिकल का डेट मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल का इशू रहता है। गोरखपुर का जो मेडिकल है, कानपुर का तो ठीक है यहाँ पे, बट गोरखपुर का थोड़ा मेडिकल का दिक्कत है। शायद इस बार उनके कान में थोड़ी जाएगी ये बुद्धि, तो वो चेंज करेंगे इस प्रोसेस को, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी है फेज़ 2 आप बढ़िया तरीके से अपना ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए, GD SRT एंड फिजिकल, दैट्स इट। और बाद की चीज़ें हैं, कोई भी डाउट हो आपको 3SC कानपुर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से दी वायोद्धा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।